हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम साइकेट्रिक के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए आते हैं। एंड जो भी रेलवे है नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें साइकेट्रिक जो भी पोर्शन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उनको याद रखना लंबे टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो टर्म्स है रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है, किस आदमी से बात कर रहे हैं और हमारी फीलिंग्स कैसे हैं। ठीक है, तो वो हो गया कॉन्शियसनेस। मतलब कि हमें अपनी हर चीज़ के बारे में पता है और हमारे सिचुएशंस के बारे में भी हमें पता है हमारे आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं या मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दैट इज़ कॉन्शियसनेस। सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है डिसओरिएंटेशन। ठीक है, फर्स्ट इज़ डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन इन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इसका मतलब जो साइकेट्रिक पेशेंट होगा उसको टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में जो क्या है कॉन्शियसनेस नहीं होगी, अवेयर नहीं होगा। यानी कि अगर हम उनसे टाइम पूछते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है तो वो टाइम नहीं बता पाएगा, भले ही वो हम उसे घड़ी दिखा दे तो भी। या फिर अगर हम उससे पूछे अभी दिन है या रात है तो उसे ये पता ही नहीं चलेगा, उसमें कन्फ्यूजन होगी या फिर वो गलत आंसर देगा। अगर रात है तो वो रात को दिन, दिन को रात कहेगा। अगर वो हॉस्पिटल के अंदर है बट हम उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है तो वो बता नहीं पाएगा। और पर्सन, अगर हम उससे आसपास के लोगों के बारे में पूछ रहे हैं या उसके दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं तो उसे नहीं पता होगा कि चीज़ें क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव में आ चुका है। नेक्स्ट इज़ क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडीनेस का मतलब है, अब जैसे मान लीजिए सूरज के ऊपर अगर बादल आ जाता है तो क्या हमें सब धुंधला धुंधला दिखता है ना, नहीं दिखता अच्छे से। वैसे ही क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि इनकम्प्लीट क्लियर माइंडनेस विथ माइंडेडनेस विद डिस्टर्बेंस इन द परसेप्शन एंड एटीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पेशेंट का थॉट प्रोसेस होगा, जो उसके विचार होंगे, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर हमने उससे कोई सवाल किया तो वो उसके बारे में सही सही जवाब नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि उसके थॉट क्लियर ही नहीं है। तो उसको कहते हैं क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये टर्म और ये जो कंडीशन है वो कहाँ देखने को मिलती है? ये मिलती है डेलीरियम पेशेंट के केस में। नेक्स्ट आता है स्टूपर। स्टूपर का मतलब आप ध्यान रखिए, स्टूपर एस फॉर स्टूपर, एस फॉर स्टेचू। ठीक है, क्योंकि स्टूपर एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट क्या होता है? मोशनलेस एंड म्यूट। मोशनलेस एंड म्यूट का मतलब है वो ना तो हिलता है ना वो कुछ बोलता है। ठीक है, एंड लैक ऑफ रिएक्शन, चाहे उसके सामने कुछ भी हो जाए, कोई गिर जाए, कोई रो रहा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो एक स्टैचू की जैसे बस बैठा रहता है या एक ही सिचुएशन में रहता है एंड अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, उसको आसपास क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता होता है। एंड मैंने आपको म्यूट एंड मोशनलेस बता ही दिया। नेक्स्ट है डेलीरियम। डेलीरियम क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है डेलीरियम और डिमेंशिया में। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ। ठीक है, कोई गलत चीज़ है जैसे कि उसको हमने अपने मन में मान लिए कि यही सच है चाहे वो कितना भी गलत हो, तो वो डिमेंशिया में हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टिक है उसको स्नेक समझ लिया, वो फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ क्योंकि है ही नहीं, और बट उसको फिक्स्ड मान लिया उसने अपने मन में कि यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, चाहे असली में वो सच्चाई हो कि नहीं। तो वो हो गया डिमेंशिया। बट उसमें कॉन्शियस होता है पेशेंट। ठीक है, कॉन्शियस होता है। बट डेलीरियम में क्या होगा? विदाउट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस नहीं होता है, कंफ्यूज्ड होता है पेशेंट एंड डिसओरिएंटेड रिएक्शंस होते हैं एसोसिएटेड विथ फियर एंड हेल्यूसिनेशन। एंड पेशेंट को इसमें हेल्यूसिनेशन भी होता है एंड फियर भी होता है, डर भय भी होता है और रेस्टलेसनेस भी होगी, कंफ्यूजन भी होगा। ठीक है, तो डेलीरियम, और इसमें ये पॉइंट इसमें नहीं दिया बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट।
नेक्स्ट कोमा। कोमा में क्या होता है? प्रोफाउंड डिग्री ऑफ अनकॉन्शियस। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए, लंबे पीरियड के लिए, जिसमें वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई में, बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है वो, उसको बोलते हैं कोमा। ठीक है, कोमा के कंडीशन में आपने देखा है पेशेंट सिर्फ क्या है, लेटा रहता है, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, हार्ट बीट है, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। चाहे आप उसको ऐसे धीरे से मार भी दे उसके हाथ पे, बट वो हाथ नहीं हिलाएगा। तो वो होता है कोमा की कंडीशन। नेक्स्ट आता है सोमनोलेंस। सोमनोलेंस एक एबनॉर्मल ड्राउजीनेस। ठीक है, नॉर्मली हर इंसान को नींद आती है, ठीक है, बट अगर किसी को हर समय ही नींद आ रही है, या फिर खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर क्लास में लेक्चर चल रहा है उस टाइम पे अचानक से उसको नींद आ रहा है, या कुछ इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है ऑफिस में उस टाइम उसको नींद आ रही है, और इतनी ज़्यादा नींद कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, आइज़ ओपन नहीं हो पा रहे हैं, एंड उसको अर्ज है, ठीक है, उसकी एक ऐसी इच्छा है कि बस अब मुझे समय मिले और मैं सो जाऊं, मतलब इतना ज़्यादा कि वो कंट्रोल ही ना कर पाए, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सोमनोलेंस। ठीक है, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं स्लीपीनेस आफ्टर द मील, या फिर स्टडी करने के टाइम, पढ़ने के टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आना, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हो गई ना, उसको बोलते हैं सोमनोलेंस। ठीक है, दो टर्म्स मैंने यहाँ लिखा है समझने के लिए। कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन भी कॉन्शियसनेस के पार्ट में आ जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन का मतलब क्या है? अनेबल टू थिंक विद द यूजुअल लेवल ऑफ क्लैरिटी। जितनी की क्लैरिटी होनी चाहिए उतनी पेशेंट में नहीं होती है, तो ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, जो कि हमने अभी एक टर्म था हमारा क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें डिस्कस भी किया था। और अनकॉन्शियस का मतलब क्या है? पेशेंट अनेबल टू रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में रिस्पॉन्स नहीं करता है जब बहुत देर तक, उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं। और यही अनकॉन्शियस को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म्स हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब हो जाएगा इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट अटेंशन। ठीक है, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना किसी भी चीज़ पे। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव इन अटेंशन। सेलेक्टिव इन अटेंशन का मतलब होता है कि हर चीज़ पे वो फोकस, ऐसा नहीं है कि वो फोकस ना करें, सिर्फ उन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे पाता है, या उन पे फोकस नहीं करता है, उनको इग्नोर करता है जिस चीज़ से उसको एंजाइटी होती है, जिस चीज़ से उसे घबराहट होती है। तो सिर्फ ऐसे सेलेक्टिव चीज़ों पे। सेलेक्टिव का मतलब है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब तो मैंने बता दिया। ठीक है, अटेंशन नहीं कर पाना, फोकस नहीं कर पाना, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंस नहीं देना बाहर की स्टिमुलाई को। बट सेलेक्टिव में क्या होता है? जिस चीज़ से उसे घबराहट हो, फियर हो, या फिर एंजाइटी फील हो पेशेंट को, उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस का मतलब होता है एक्सेसिव अटेंशन देना एंड फोकस करना, चाहे वो इंटरनल स्टिमुलाई हो या फिर वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो। इट मीन्स कि जो यूजुअली जो कंडीशंस होती है, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत ही ज़्यादा बोलना, है ना, बहुत ही ज़्यादा, अगर उन्हें थोड़ी सी भी, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा पेन हो रहा है तो उस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे बोलते हैं, एंड बहुत ज़्यादा रोना धोना करते हैं। तो किसी चीज़ पे एक्सेसिव अटेंशन देना, फोकस करना, ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, तो उसको बोलते हैं हाइपर विजिलेंस। नेक्स्ट आता है डिस्टर्बेंस इन सजेस्टिबिलिटी। डिस्टर्बेंस इन सजेस्टिबिलिटी हम देखते हैं। एक कंडीशन होती है फोली अ ड्यूक्स। फोली अ ड्यूक्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग को क्या होता है, सेम डाइल्यूशन बिलीव होता है। ठीक है, एक ही जैसी कंडीशन होती है, सिकनेस होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो कपल्स है ना, दो कपल्स है, उसमें से एक जो होता है वो प्राइमरी होगा, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको सिकनेस है, एंड सेकेंडरी वाला जो क्या होता है प्राइमरी पे डिपेंड हो जाता है टोटली। तो ये दोनों जो कपल होते हैं ये शेयर करते हैं सेम डाइल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक जो प्राइमरी है, जो एक पर्सन है, वो ये बोल रहा है कि हाँ कोई मुझे मारना चाहता है, उसके पास गन है, नाइफ है, ठीक है, कोई मुझे हार्म करना चाहता है।
भले ही ये सच हो या ना हो, बट प्राइमरी जो एक पर्सन है उसको लग रहा है एक कपल को, तो दूसरा कपल ये देखेगा भी नहीं कि ये सच बोल रही है या झूठ। वो हाँ में हाँ मिलाएगा, वो कहेगा कि हाँ हाँ सही में कोई इसको मारना चाहता है या कुछ। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ एक दूसरे से मतलब रखते हैं, उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, और बाहर दुनिया में क्या हो रहा है या लोग क्या सोचते हैं उनमें कोई भी ना तो बिलीव होता है, ना भरोसा होता है, और ना उन्हें कोई मतलब होता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं फॉली ई ड्यूक्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब आपको पता है कि आर्टिफिशियली इंड्यूस मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब एक तरीके का ये ऐसा कंडीशन है, पेशेंट को सेमी कॉन्शियसनेस कर दिया जाता है। हिप्नोसिस का मतलब क्या, हिप्नोटाइज जैसे करते हैं। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए किसी क्रिमिनल से या किसी पेशेंट से कुछ सच्चाई उगलवानी है, उसके बारे में कुछ जानना है, तो हिप्नोसिस किया जाता है या हिप्नोटाइज किया जाता है। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशंस से रिलेटेड अब क्या क्या डिस्टर्बेंस है, क्या क्या चीज़ें, वो हम देखेंगे। इमोशंस, तो इमोशंस आपको पता है हमारी इमोशनल फीलिंग्स हो गई। ठीक है, मेंटली हम क्या सोचते हैं उसमें आएगा फर्स्ट एप्रोप्रिएट अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, मूड। सो एप्रोप्रिएट अफेक्ट का मतलब क्या है, नॉर्मली जो है हमारे इमोशंस जो है सिचुएशन के हिसाब से मिल रहे हैं। फुली रेंज ऑफ इमोशंस इज और हम कंडीशन के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, अगर पर्सन अगर खुशी का माहौल है तो खुश हो रहा है, दुखी का माहौल है तो दुख हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट अफेक्ट, यानी कि नॉर्मल जो सभी लोगों में होती है। नेक्स्ट आता है इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इसका मतलब होता है कि इनअप्रोप्रिएट मतलब डिसहारमोनी है। ठीक है, डिसहारमोनी बिटवीन द इमोशनल फीलिंग, टोन एंड द थॉट। जो उसके बात है, विचार है, या फिर जो उसके इमोशंस हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं मिलते हैं, तो वो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट हो गया। नेक्स्ट ब्लंटेड अफेक्ट। ब्लंटेड अफेक्ट का मतलब होता है कि सीवियर रिडक्शन और इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नलाइज्ड फीलिंग टोन। जब किसी को किसी चीज़ का बहुत बुरा लगता है या कुछ दुख होता है उनको, तो क्या होता है, कभी किसी को किसी का कुछ ऐसी न्यूज़ सुन के शॉक लग जाता है, तो वो क्या होता है, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा बताती नहीं है। ठीक है, बहुत ही वो उन्हें शॉक लगता है, उन्हें बुरा लगता है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज़ ब्लंटेड अफेक्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है फ्लैट अफेक्ट। तो वो कम उस चीज़ में क्या होगा, बहुत कम इमोशंस दिखाते हैं, शो करते हैं। फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट का मतलब होता है एब्सेंस और नियर बाय एब्सेंस ऑफ साइन ऑफ अफेक्टिव एक्सप्रेशन। वो बिल्कुल भी फ्लैट का मतलब है कि ज़ीरो, कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग्स, कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं दिखाते हैं, ना तो अपने कुछ एक्सप्रेस करते हैं किसी के पास। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स आते हैं मूड। ठीक है, रिलेटेड टू मूड। सो मूड डिसऑर्डर में फर्स्ट आएगा डिस्फोरिक मूड। ठीक है, डिस्फोरिक का मतलब क्या है, अनप्लेजेंट मूड होना। इसमें पेशेंट को बहुत ही सैडनेस फील हो सकता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर लैक ऑफ एनर्जी। नॉर्मली जब डिस्फोरिक में हमारा मूड अच्छा नहीं होता है तो हमें सैड फील होता है, डिप्रेस टाइप फील होता है थोड़ा, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है डिस्फोरिक मूड। नेक्स्ट आता है यूथमिक मूड। इसका मतलब होता है नॉर्मल रेंज ऑफ मूड, जो नॉर्मली हमारा मूड रहता है। इसमें होगा एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन एंड और एलिवेटेड मूड, ये दोनों ही कंडीशन इसमें नहीं होगी। ठीक है, यूथमिक का मतलब होता है नॉर्मल मूड, ना तो हम डिप्रेस्ड होंगे और ना ही हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो नॉर्मल डेली लाइफ में हम कैसे होते हैं, जैसा हमारा मूड होता है नॉर्मली, है ना तो हम बहुत ज़्यादा खुशी के टाइम पे खुशी दिखाते हैं, हर टाइम तो नहीं हंसते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है, अगर कोई हर टाइम ही हंसता रहेगा तो क्या बोलेंगे लोग बोलेंगे कि ये जो है पागल हो गया है, या इसको कुछ प्रॉब्लम है। या हर टाइम कोई रोता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लगता है कि इसका दिमाग सही नहीं है, तो वो होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ मूड को बोलते हैं यूथमिक मूड। ना तो इसमें पेशेंट डिप्रेस्ड होगा, ना तो इसमें इंसान मतलब जो इंसान होगा, ना तो इसमें डिप्रेस्ड होगा, और ना ही एलिवेटेड, मतलब उसका मूड कुछ ज़्यादा ही बहुत इंक्रीज़ नहीं होगा, मतलब हर टाइम हंसते रहना एंड ऑल। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसिव मूड। एक्सपेंसिव मूड का मतलब होता है जिसमें जो पेशेंट होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट ही ऐसे चीज़ करेंगे ना, बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं एंड बहुत ज़्यादा हंसना, लाफ करना, भले ही कोई सैड कंडीशन है, ठीक है, किसी को चोट लग गई है, कोई गिर गया है,
या फिर किसी की तबीयत ख़राब है बट वो क्या है, एक कोने में बैठ के हंसते रहना या उस सिचुएशन में हंसना एंड ऑल, तो उसको बोला जाता है एक्सपेंसिव मूड। नेक्स्ट, इरिटेबल मूड। इरिटेबल मूड मीन्स इजीली अनॉयड एंड प्रोवोक टू एंगर, जिसको हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट टेम्पर। नॉर्मल लाइफ में इजी है बट हर छोटी छोटी चीज़ में बार बार जल्दी जल्दी गुस्सा आना, प्रोवोक हो जाना एंगर के लिए, उसको बोलते हैं इरिटेबल। नॉर्मली भी हम कहते हैं ना, इरिटेट मत कर यार, वही। नेक्स्ट आता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स का दूसरा नाम होता है लेबाइल मूड। लेबाइल मूड, इसका मतलब होता है ऑसिलेशन बिटवीन यूफोरिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूड स्विंग्स जैसे कि हम कभी कभी